प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 29/10/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 2 वचन। परंतु मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का चेला, जो कि वो चेला जो है, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में जीते समय, सेवकाई करते समय बहुत प्रेम रखता था। प्रभु यीशु का गोदी में सोता था, छाती पर झुकता रहता था, प्रभु यीशु का करीब रहता था। बाद में प्रभु यीशु स्वर्गरोहण होने के बाद उसी व्यक्ति को, उसका नाम यूहन्ना है, उसी व्यक्ति को प्रकाशित मिला, दर्शन मिला, जो कि आखिरी दिनों में क्या क्या होने वाला है, स्वर्ग में और पृथ्वी में क्या क्या होने वाला है, सब कुछ प्रभु यीशु ने उनको दिखाया। उस भाग्य को वो पाया है। आखिरी दिनों का जो है प्रकाशित, यानी कि आत्मा में वो देखा है, प्रकाशित वो पाया है। स्वर्ग में होने वाला हर एक संभव उनको दिखाई दिया है। कई सारे स्वर्गदूतों ने और परमेश्वर के दास मरने के बाद स्वर्ग में जाकर दूत बनकर उनके द्वारा भी सिखलाई मिला है। सारा भाग्य जो है उस व्यक्ति को मिला है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के करीब अगर हम जाएंगे, हमें भी परमेश्वर इस तरह के भाग्य दे सकता है। आज भी लोग दर्शन देखते हैं, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर उनके साथ बात करते हैं, भविष्यवाणी का आत्मा से भरा जाते हैं। ये सब कैसे होता है? प्रभु यीशु का निकट जब जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर हम प्रेम रखेंगे, हमेशा उनके छाती पर झुके रहेंगे, हमेशा उनके साथ रहने के लिए पसंद करेंगे, तो आपको भी वह वरदान मिल सकता है, हमें भी वह वरदान मिल सकता है। प्रभु यीशु आपसे और मुझसे बात करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं वह आत्मा में आ गया और वह एक दर्शन देखता है, स्वर्ग को देखता है, स्वर्ग में जो होने वाली चीज़ों को देखता है, स्वर्ग में एक सिंहासन को देखता है, सिंहासन में यहोवा परमेश्वर विराजमान होते हुए देखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु अपने ऊपर प्रेम रखने वालों को अपने आत्मा से भरता है। अपने ऊपर प्रेम रखने वालों को पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है। आत्मा जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़ता है। आत्मिक जीवन में हम जो है मजबूत हो जाते हैं और मजबूत होने लगते हैं। हमें दर्शन मिलता है, स्वप्न मिलता है, इस तरह के भाग्य भी हमें मिल सकता है। मेरे प्रियो, हमें प्रेरितों के काम और योएल के भविष्यद्वक्ता के किताब में हम देखते हैं कि आखिरी दिनों में क्या क्या होने वाला है, उस विषय को भविष्यवाणी करके बताया हुआ है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ना चाहूँगा। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर वाचा दिया है कि सब मनुष्य के ऊपर उनके आत्मा को उंडेलेंगे। हर एक जन भविष्यवाणी कर सकता है, स्वप्न देख सकता है, दर्शन पा सकता है। हमारे बेटा और बेटियां भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना की तरह अगर हम
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रेम रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के करीब हमेशा बने रहते हैं, लगे रहते हैं, तो ये भाग्य हम पा सकते हैं। परमेश्वर अपने आत्मा से हमें भरेगा, परमेश्वर हमें भविष्यद्वक्ता बनाएगा, हम स्वप्न देख पाएंगे, याकूब की तरह स्वप्न देख पाएंगे, दर्शन देख पाएंगे हम, और परमेश्वर के रहस्य को जान पाएंगे, और हम करीब जाएंगे तो और भी जो है आत्मिक दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो हम जान पाएंगे। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी मनन किया, सारे बातों के लिए धन्यवाद दें, स्तुति करें। यूहन्ना जो परमेश्वर का चेला था, उनकी तरह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और भी प्रेम रखने के लिए, प्यार करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। उस प्रेम को हमारा हृदय में परमेश्वर उंडेलना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो हमने वचन को मनन किया परमेश्वर। 29 तारीख का वचन हमने मनन किया परमेश्वर। उस वचन के द्वारा हमने ये सीखा कि आपके ऊपर प्रेम रखना चाहिए परमेश्वर। हम यूहन्ना की तरह आपके निकट, आपके करीब हमेशा रहना चाहिए, आपके छाती पर हमेशा झुका रहा पिता। हम भी परमेश्वर यूहन्ना की तरह आपके छाती में हमेशा झुका रहना चाहिए, आपके पाँव में, आपके उपस्थिति में हम हमेशा रहना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना, हमेशा हम प्रार्थना में बने रहना चाहिए। अगर हम आपके निकट हमेशा बने रहेंगे, आपको यूहन्ना की तरह हम चाहेंगे तो परमेश्वर आप हालेलुया हमें बहुतायत से आपके आत्मा से भरेंगे और परमेश्वर आत्मिक वरदानों से भरेंगे, आत्मिक चीज़ें हमें दिखाएंगे परमेश्वर। आत्मिक जीवन में और भी हम बढ़ पाएंगे पिता, अनुग्रह देना पिता, हालेलुया। और बहुत सारा रहस्यों को हम पा पाएंगे, जान पाएंगे परमेश्वर। हम आपके हाथों से इस्तेमाल होंगे पिता, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम आपके निकट आने पाएँ परमेश्वर, आपके ऊपर हम प्रेम रखने पाएँ परमेश्वर। आपके लिए हम अपने जीवन को सौंपते हैं, समर्पण करते हैं परमेश्वर। आपके चेला बनने पाएँ, आपके गोदी में, आपके छाती में हमेशा हम झुके रहने पाएँ। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ आपके लिए परमेश्वर। हम अपना समय को बिताने पाएँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। अनुग्रह देना पिता, सारा व्यूअर्स इसी तरह आशीष पाने पाए पिता। जिस तरह योएल के भविष्यवाणी की किताब में जो बताया गया पिता, भविष्यवाणी बताया गया, वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में भी पूरा होगा। धन्यवाद देता हूँ पिता। हमारे बच्चे भविष्यवाणी कर पाएंगे, हालेलुया। हम और हमारे संतान दर्शन देख पाएंगे, स्वप्न देख पाएंगे परमेश्वर। आत्मिक ये सारे वरदान को इस्तेमाल कर पाएंगे परमेश्वर। उसके द्वारा आपके वचन फैलने पाए, आपके सुसमाचार फैलने पाए परमेश्वर। ऐसे फैलने के लिए अनुग्रह देना पिता, हमारे द्वारा आपके नाम की महिमा मिलने पाए, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक जनों को परमेश्वर चलाना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, इस वचन के अनुसार आशीष देना पिता, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए, हालेलुया। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पोंछना परमेश्वर। जिनको भी जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मन से बचाना परमेश्वर, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सबको सुरक्षित रखना, संभालना परमेश्वर, आपके लव से छिपाना पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन।
मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।